इस क्वेश्चन में बच्चों एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट है, मतलब लार्ज शीट है। अब अगर शीट में ये नहीं मेंशन होता है कि वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग, तो हम लेते हैं नॉन कंडक्टिंग, है ना, ओनली वन लेयर ऑफ चार्ज। अब इसमें लिखा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यही बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आप इसको अच्छे से समझना। ठीक है, बाई चांस कोई बच्चा अगर इधर की तरफ भी वेलोसिटी ले लेता है, ठीक है, तो वैसे ही उसका आंसर इनवैलिड आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आएगा और उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा अगर उसने गलत भी ले लिया है तो। एक्चुअली इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ऐसा टर्न लेके वापस आ रहा है। ठीक है, थोड़ा आगे से भी आप इसको टर्न दिला सकते हो, ऐसा आगे से टर्न लेके वापस आ रहा है। ये केस 1 है, ये केस 2 है। साइन कन्वेंशन से अगर मैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, दोनों कन्फ्यूज़न जो है आपका वो अभी दूर हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट केस सॉल्व करता हूँ, वेलोसिटी को पॉजिटिव लेता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इसको ट्रैवल करना है 1 मीटर, क्वेश्चन में लिखा है 1 मीटर। इनिशियल स्पीड 1 थी, टाइम भी 1 लगा है, हाफ ए टी का स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन कुछ भी पुट कर लो आप, यहाँ से तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि ये 1 -1 ज़ीरो हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो, और सिग्मा की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। मतलब इस केस में सिग्मा की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू की तो बात ही नहीं होगी। तो अगर आप ऐसा ले भी लेते हो गलती से, तो आपका आंसर रॉन्ग है। मतलब आपको समझ में आएगा कि इधर तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है उससे अवे मूव कर रहा था या टूवर्ड्स मूव कर रहा था। ठीक है, अब सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में बस डिफरेंस ये होगा कि इनिशियल जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो आपको लेनी है माइनस। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो ये इधर की तरफ जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी बस आपको माइनस लेनी है, तो यहाँ आ जाएगा -1। बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो अभी भी पीछे की तरफ ही इसको मिल रहा है ना, फोर्स अभी भी पीछे लग रहा है इस पर। अब एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई मास। ठीक है, उसको मैं अभी रख देता हूँ यहाँ पे ऐसा। अब देखो ये 1 - 1 है, मतलब 2 है, 2 में इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो 4, तो 4 की वैल्यू हो गई ए टी स्क्वायर के इक्वल। अब देखो टी जो है ना वो भी 1 गिवन है, तो इसका मतलब टी की वैल्यू जैसी 1 पुट करोगे 4 होगा ए के इक्वल। आप ध्यान से देखना एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, और जब एक इलेक्ट्रॉन फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू ई। तो ये हो गया फोर्स अपॉन मास। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनफाइनाइट शीट का, अगर एक लेयर है मतलब नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग में दोनों साइड चार्ज आ जाता है, तो यहाँ आप लिखते हो सिग्मा अपॉन, फर्स्ट टर्म इज ई, ठीक है, ये ई है, आप वहाँ लिखते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ है मास। ठीक है, अगर कंडक्टिंग होता तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते आप, इसीलिए तो ऐसा अल्फा पूछा गया कि कोई बच्चा गलती से सिग्मा अपॉन अगर एप्सिलॉन नॉट लेता है तो उसका आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बच्चों, ये 4 2 8 m एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई। ठीक है, 8 m एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई। इसको मुझे क्या कंपेयर करना है, अल्फा m एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई से, तो अल्फा की ए की वैल्यू पॉसिबल दिख रही है मुझे 8, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो हालांकि इस क्वेश्चन में इनको लिखना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, अदरवाइज थोड़ा सा बच्चों का टाइम वेस्ट हो सकता है अगर वो डायरेक्टली सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं तो। हालांकि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लिखा है तो बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को अपोजिट जाना चाहिए, बट एग्ज़ाम के प्रेशर में इतना फास्ट दिमाग काम नहीं करता है। तो अगर आपका आंसर 0 आने लगा तो आपको खुद समझना है कि भाई इलेक्ट्रॉन अपोजिट जा रहा होगा।